जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन को खराब करने वाले लोग डस्टबिन के बाहर पड़े कूड़े की तरह है, जिन्हें उठाकर अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन ना ही कोई वो कूड़ा अंदर डालता है और ना ही दिल्ली पुलिस उन लोगों को अंदर डाल रही है, क्योंकि उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है बीजेपी सरकार का, जो कि राघव चड्ढा के साथ आई एक वीडियो में बिल्कुल साफ हो गया। और ये कोई एक वीडियो नहीं है जिसमें इन नफरती टिड्डों के बीजेपी के लीडर्स के साथ ऐसी क्लोजनेस दिखी है। इन लोगों को समय समय पर जब भी कहीं नफरत फैलानी होती है, उसके लिए पहले ये सभी खोखले लोग मीटिंग करके गुब्बारे में हवा भरने का काम करते हैं। और ये मैं हवा वाली बात कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, असल में बीजेपी और आरएसएस के लोग इनके अंदर हवा भरते हैं, वरना एक डांट में मुंह देने वाले लोग हाथ उठाकर कैसे चले जाए। किसी को तो कुछ याद आया होगा, क्योंकि लखनऊ में मुझे एक सुअर गू खाते हुए दिखाई दिया था, तब मैंने उसे डांटा था, लेकिन फिर भी वो सुधरा नहीं। फिर बाद में भी वो मुझे दिल्ली में गू खाते हुए दिखा था, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। अब मुझे पता चल गया है इनकी फितरत में गंदगी चारों तरफ आ गई है, क्योंकि इनके दिमाग को जूने से अच्छे से मांझकर उसमें सही से गोबर भर दिया गया है। इसीलिए हर जगह इनके मुंह से उलूल जुलूल बातें निकलती हैं, फिर उन्हीं बातों से इनकी धुलाई होती है। फिर इसके बाद ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। वैसे मेरी राय में अभी इनको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जब लोग केवल बातों से धुलाई करते हैं तब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। अगर बात हाथों पर आ गई तो क्या होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रुख देखा था। हमारे कुछ भाई गए थे जंतर मंतर और इन सभी लोगों को ढूंढ रहे थे, जो कह रहे थे हमें चंद्रशेखर से अकेले लड़वा दो। वही बाद में हमें ये कहते भी नजर आए हमारी जाटो भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है, जाटो हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं। और यहीं से हमें ये बात भी पता चल जाती है कि इनके साथ कोई विदुर नीति खेल रहा है, जहाँ ये प्यादों के जरिए राजा को सीधा टारगेट करते हैं और अपने सभी हाथी घोड़े ऊंट सब सुरक्षित रखते हैं। और ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्यादे पहले मारे जाते हैं। जहाँ पर प्यादों को केवल मरवाने के लिए रखा गया हो, वहाँ अगर इन लोगों को ये छूट मिल जाए कि वो राजा पर हमला कर सकते हैं, तो उनका हौसला 7वें आसमान पर होगा। लेकिन शायद इन प्यादों को मालूम नहीं है कि शतरंज में प्यादे पहले ही मार दिए जाते हैं, क्योंकि प्यादे कभी राजा को नहीं मार सकते हैं। प्यादों को केवल वहम होता है कि वो राजा को मारकर राजा बन जाएंगे। कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ भी है। इन लोगों को लगता है ये सब करके इन्हें बीजेपी से विधायकी का टिकट मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्यादों को सबसे पहले बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ये फिलॉसफी उन्हें समझ में नहीं आएगी, ये तो मेरी तरफ से मैसेज है उनके आका को। आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी इन प्यादों और जो इनके साथ ये शतरंज खेल रहा है उसके लिए एक एडवाइस है। बच्चों, जो तुम्हें चटाई के साथ लगता है ये वो तेल नहीं है, तुम्हें जो भी पीछे से लीड करता है उसे बताऊं, ये डेमोक्रेटिक देश की पॉलिटिक्स है, कोई शतरंज का खेल नहीं है।